मौत हर सैनिक का सबसे बड़ा सच है। जब गोली सीने को चीरती है तो सांसें थम जाती हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है और एक सिपाही का सफर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा सिपाही है जिसने मौत के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसा योद्धा जो 1962 में शहीद हुआ, लेकिन सेना के रिकॉर्ड्स में आज भी जिंदा है। एक ऐसा सिपाही जिसे मरने के बाद भी प्रमोशन मिलते हैं, जिसकी वर्दी आज भी प्रेस की जाती है, जिसके जूतों पर आज भी पॉलिश चढ़ाई जाती है और जिसके नाम की छुट्टी आज भी मंजूर होती है। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी अरुणाचल के पहाड़ों में भटकती है, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पोस्ट की रक्षा करने के लिए। ये कहानी किसी मिथक की नहीं है। ये कहानी है 4 गढ़वाल राइफल्स के उस अमर जवान की, जिसने अकेले, जी हां, बिल्कुल अकेले 72 घंटों तक चीन की पूरी बटालियन को रोके रखा। ये कहानी है बाबा जसवंत सिंह रावत की। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल था 1962। भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। ये वो दौर था जब हमारी सेना के पास ना तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे, ना आधुनिक हथियार और ना ही पैरों में ढंग के जूते। लेकिन अगर कुछ था तो वो था सीने में धड़कता हुआ देश प्रेम और गढ़वाली खून। नवंबर का महीना था। अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग इलाका। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत अहम थी, क्योंकि अगर चीन यहां कब्जा कर लेता तो उनके लिए तवांग और फिर तेजपुर तक का रास्ता साफ हो जाता। चीनी सेना टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रही थी। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, जबकि हमारे जवानों के पास पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल्स। 17 नवंबर की सुबह 4 गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी नूरानांग पुल की रक्षा कर रही थी। चीनियों ने 3 बार हमला किया और तीनों बार हमारे वीर जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। लेकिन चीनियों के पास एक ब्रह्मास्त्र था। चीनियों ने एक मीडियम मशीन गन MMG को एक ऊंची चट्टान पर सेट कर दिया था। वहां से वो लगातार भारतीय पोस्ट पर गोलियों की बारिश कर रहे थे। भारतीय जवान ना तो सिर उठा पा रहे थे, ना ही जवाबी हमला कर पा रहे थे। अगर वो मशीन गन शांत नहीं होती तो पूरी गढ़वाल यूनिट का सफाया तय था। कमांडर ने पूछा, कौन जाएगा उस मौत के मुंह में? सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस मशीन गन के पास जाने का मतलब था सीधी मौत। तभी 3 हाथ ऊपर उठे। ये थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई। प्लान बहुत जोखिम भरा था। उन्हें पत्थरों और झाड़ियों की आड़ लेकर पेट के बल रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंचना था। सोचिए उस मंजर को। ऊपर से गोलियां बरस रही हैं, नीचे बर्फ चुभ रही है और ये 3 शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद वे दुश्मन के बंकर के करीब पहुंचे। जसवंत सिंह ने पिन खींची और ग्रेनेड सीधा बंकर के अंदर। धमाके के साथ ही मशीन गन शांत हो गई। वे अंदर घुसे और बचे हुए चीनी सैनिकों को अपनी संगीनों से ढेर कर दिया। उन्होंने मशीन गन छीन ली। जीत तो मिल गई थी, लेकिन वापसी का सफर आसान नहीं था। लौटते समय दुश्मन की कवर फायरिंग में त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह गोली का शिकार हो गए और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। जसवंत सिंह अब अकेले थे। उनके हाथ में दुश्मन की मशीन गन थी और दिल में अपने साथियों को खोने का गम। हालात बिगड़ते जा रहे थे। भारतीय टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ था और उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर से कहा, सर, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आखिरी सांस तक यहीं लड़ूंगा। पूरी कंपनी वापस चली गई। अब नूरानांग की उस पोस्ट पर सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में खड़ा था एक अकेला भारतीय जवान। लेकिन वो पूरी तरह अकेले नहीं थे।
वहां की 2 स्थानीय मोनपा जनजाति की लड़कियां सेला और नूरा उनकी मदद के लिए आगे आईं। वे जसवंत को जानती थीं, उनका आदर करती थीं। जसवंत जानते थे कि अगर चीनियों को पता चला कि यहां सिर्फ एक सिपाही है तो वे तुरंत चढ़ाई कर देंगे। उन्हें दुश्मन को धोखा देना था। उन्होंने एक अद्भुत रणनीति बनाई। जसवंत, सेला और नूरा ने मिलकर 3 अलग-अलग बंकरों में हथियार और मशीन गन सेट की। और फिर शुरू हुआ 1962 के युद्ध का सबसे बड़ा नाटक। जसवंत सिंह किसी तूफान की तरह एक बंकर से दूसरे बंकर दौड़ते। कभी वो बंकर ए से फायर करते, फिर दौड़कर बंकर बी जाते और वहां से ग्रेनेड फेंकते, फिर बंकर सी से मशीन गन चलाते। सेला और नूरा उन्हें लगातार एम्युनिशन लोड करके दे रही थीं और खाना खिला रही थीं। चीनी सेना पूरी तरह कंफ्यूज थी। उन्हें लगा कि सामने पूरी की पूरी भारतीय बटालियन मौजूद है। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन और 3 रातें जसवंत सिंह ने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को उस घाटी में रोके रखा। भूख, प्यास और थकान से उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 300 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। कहते हैं ना, किला जब भी टूटता है, घर के भेदी की वजह से टूटता है। राशन सप्लाई करने वाले एक स्थानीय आदमी को चीनियों ने पकड़ लिया। डर और लालच में आकर उसने सच उगल दिया। उसने बता दिया कि साहब, वहां कोई बटालियन नहीं है, वहां तो सिर्फ एक पागल सिपाही और 2 लड़कियां हैं। ये सुनते ही चीनी कमांडर आग बबूला हो गया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने चारों तरफ से जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले में सेला ग्रेनेड फटने से शहीद हो गई। नूरा को दुश्मन ने जिंदा पकड़ लिया। जसवंत सिंह अब पूरी तरह घिर चुके थे। उनकी गोलियां खत्म हो रही थीं। दुश्मन ने उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जसवंत सिंह ने कसम खाई थी कि वो दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। जब उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उस वीर सपूत ने अपनी राइफल की आखिरी गोली अपने ही सिर में मार ली। चीनी जब बंकर में घुसे तो वो सन्न रह गए। उनका सामना किसी फौज से नहीं, बल्कि एक अकेले शहीद के शव से था। गुस्से में चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह का सिर काट दिया और अपने साथ ले गया। लेकिन युद्ध के बाद जसवंत की बहादुरी की कहानी सुनकर चीनी अधिकारी भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ जसवंत सिंह का सिर वापस लौटाया और साथ ही दी पीतल की एक प्रतिमा। लेकिन जसवंत सिंह रावत कभी रिटायर नहीं हुए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जिस जगह उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज वहां जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल है। यहां भारतीय सेना का एक अजीब और दिल छू लेने वाला नियम चलता है। जसवंत सिंह को शहीद नहीं, बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाता है। 5 जवान उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। सुबह 4:30 बजे उनके लिए चाय, 9 बजे नाश्ता और रात को खाना परोसा जाता है। जवान कसम खाकर बताते हैं कि रात को उनकी चादर और तकिए को व्यवस्थित करके रखा जाता है, लेकिन सुबह उन पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई रात भर वहां सोया हो। समय समय पर उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए जसवंत सिंह आज मेजर जनरल की रैंक तक माने जाते हैं। जिस सेला ने उनकी मदद की थी, उसके नाम पर आज सेला पास और सेला टनल है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन मौत को मात देकर अपनी सरहद की रक्षा करने वाला जसवंत जैसा योद्धा शायद ही कोई दूसरा हो। अरुणाचल की वादियों में आज भी हवाएं कहती हैं, सोना मत, जसवंत जाग रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अनसुने वीरों की कहानियां आप तक लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।